भारत में टेलीकॉम जगत में बड़ी हलचल मचने जा रही है और यह हलचल किसी और नहीं बल्कि एक विदेशी दिग्गज कंपनी स्टारलिंक के भारत आने की वजह से हो रही है। अब तक सिर्फ यही समझा जा रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से बीएसएनएल ने ऐसा दांव खेल दिया है जिसके बाद से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन सहित सभी बड़ी दिग्गज प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की धज्जियां उड़ा दी है बीएसएनएल ने, क्योंकि बीएसएनएल एक के बाद एक वह कीर्तिमान स्थापित कर रहा है जिस पर अभी तक स्टारलिंक और जियो के बीच में सिर्फ तनातनी ही चलती आ रही है। जी हाँ, सैटेलाइट के जरिए देश भर में इंटरनेट और कॉलिंग फीचर्स को उपलब्ध कराने के लिए रिलायंस जियो और स्टारलिंक के बीच में पहले से ही गहमा गहमी चल रही है, लेकिन इन दोनों की गहमा गहमी के बीच बीएसएनएल ने कुछ इस कदर से बाजी मार दी है कि अब देश भर के यूजर्स अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कराने की तैयारी में लगे हुए हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बीते एक महीने के अंदर ही 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी सिम को बीएसएनएल में सफलतापूर्वक पोर्ट भी करवा लिया है, वो भी बीएसएनएल के आने वाले फ़ायदों की वजह से। और इसका नुकसान किसी और नहीं बल्कि जियो, एयरटेल और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो रिलायंस जियो को ही झेलना पड़ा है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो यूजर्स छोड़े हैं वो रिलायंस जियो के यूजर्स हैं, उन्होंने अपनी सिम को बीएसएनएल में कन्वर्ट कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो रिचार्ज प्लान हैं वो तो काफ़ी समय पहले रिचार्ज प्लान बढ़ाए गए थे, जो कि महंगे किए गए थे इन सभी कंपनियों की वजह से, तो इसके बावजूद अब लोग अपने प्लान्स को क्यों चेंज कर रहे हैं, अपने सिम को क्यों पोर्ट करवा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होने वाली है कि अभी हाल फिलहाल में अगर आपने न्यूज़पेपर में देखा हो या फिर कई जगहों पर देखा हो तो बीएसएनएल ने सैटेलाइट के ज़रिए अपनी सफलतापूर्वक टेस्टिंग कर ली है, जिसमें वह कॉलिंग और वीडियो कॉल के फीचर्स को उपलब्ध करा चुका है। जी हाँ, बीएसएनएल सैटेलाइट के जरिए अपने नेटवर्क को दूर दराज दुर्गम क्षेत्रों में चलाने के लिए ट्रायल पूरा कर चुका है, जिसे आने वाले कुछ एक दिनों में बीएसएनएल लॉन्च करने जा रहा है देश भर में। यानी कि बीएसएनएल की वह छवि जिसमें कहा जाता था भाई साहब नहीं लगेगा, इसे ही बीएसएनएल का फुल फॉर्म बना दिया गया था, वह छवि अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और बीएसएनएल अगले 15 से 20 दिनों में देश भर में सैटेलाइट के जरिए सेवा देने को तत्पर बैठा है। अब सोचने वाली बात यह है कि बीएसएनएल ने आखिर इतनी जल्दी सैटेलाइट लॉन्च कैसे कर दिए। तो आपको बता दें कि यह सैटेलाइट बीएसएनएल ने लॉन्च किए ही नहीं हैं। बीएसएनएल ने अमेरिका की एक दिग्गज कंपनी जो दुनिया भर में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कराती है, उसके साथ करार कर लिया है। यानी कि एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके ज़रिए अब उस कंपनी के सैटेलाइट की सेवाएं को बीएसएनएल भारत में यूज़ करने जा रहा है। और इसको लेकर के सरकार की तरफ से भी सहमति मिल चुकी है, जिसको लेकर के बीएसएनएल ने करोड़ों रुपए इस पर खर्चाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके बावजूद बीएसएनएल अब भी अपने रिचार्ज प्लान को सस्ता कर रहा है। लेकिन अब इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जो झटका है वो रिलायंस जियो को लग चुका है, और इस वजह से रिलायंस जियो अपने रिचार्ज प्लान की दरों को कम करने की तैयारी में लगा हुआ है। बता दें कि आने वाली 15 दिसंबर अब बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। चलिए इसको लेकर के आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है, क्यों बीएसएनएल सब कंपनियों के पीछे पड़ चुका है और अब बीएसएनएल अपने क्या नए प्लान को लॉन्च करने जा रहा है, और इन प्लान के एवज में अब रिलायंस जियो ने क्या कदम उठाए हैं। साथ ही साथ अब क्या स्टारलिंक भारत में आ रहा है, और स्टारलिंक अगर आ रहा है तो उसकी सेवाएं किस हद तक होने वाली हैं। चलिए उन सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जो बीएसएनएल है उसने अपने रिचार्ज प्लान को और भी ज़्यादा सस्ते कर दिए हैं। बीएसएनएल ने अपने सालाना रिचार्ज प्लान में बड़ी कटौती करते हुए रिचार्ज प्लान की दरों को और कम कर दिया है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि बीएसएनएल अगले आने वाले कुछ एक दिनों में इनकमिंग की सुविधा अपने सिम में फ्री देने जा रहा है। यानी कि अभी आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार आपके में इनकमिंग की सुविधा बंद हो जाती है, लेकिन बीएसएनएल इस चीज़ से अब निजात दिलाने वाला है। यानी कि जो बीएसएनएल यूजर हैं उन्हें अगर वह रिचार्ज नहीं कराते हैं तो इसके बावजूद
बीएसएनएल में उनकी सुविधा बंद नहीं होने वाली है और यही वजह है कि सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों रिलायंस जियो, एयरटेल और वीआई को तगड़ा झटका बीएसएनएल ने दे डाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिलायंस जियो अभी भी सैटेलाइट के ज़रिए अपनी सेवाओं को देने के लिए सैटेलाइट की लॉन्चिंग से लेकर के कई अहम काम कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अब रिलायंस जियो ने क्या कहा है इसको लेकर के। रिलायंस जियो अगले आने वाले कुछ एक दिनों में अपने रिचार्ज प्लान में बड़ी कटौती कर सकता है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब ये सैटेलाइट के ज़रिए कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को भारत में उतारने वाली हैं, ऐसे में सबसे अहम जो स्टारलिंक परियोजना है वह कैसे पीछे रह सकती है। और अगर वह पीछे नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि देश भर में सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान आने वाले हैं। और इसकी वजह से अब जो यूजर्स जियो को छोड़ करके भागने वाले हैं या फिर भाग रहे हैं बीएसएनएल में, उन्हें बांधने के लिए रिलायंस जियो ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रिलायंस जियो अपने यूजर्स को एक बार फिर से देश भर में नंबर 1 पर लाने के लिए, साथ ही साथ रिलायंस जियो को छोड़ रहे यूजर्स को एक बार फिर से बांधने की तैयारी जियो करना शुरू कर चुका है, जो अपने नेटवर्क क्षेत्र को बेहतर कर रहा है। और अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि रिलायंस जियो सहित एयरटेल और वोडाफोन को अपने वह रिचार्ज प्लान जिन्हें वह मनमाने तरीके से बढ़ा रहे थे, कभी 28%, कभी 30 से 32% तक रिचार्ज प्लानों में एकाएक जो बढ़ोतरी हुई थी, अब वह बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। यानी कि अब इस बढ़ोतरी में इन्हें वापस से कटौती करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि इसको लेकर के इतना ज़्यादा चर्चा में रिलायंस जियो सहित तमाम टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तरफ यह सभी कंपनियां तो दूसरी तरफ ट्राई ने भी इन सभी टेलीकॉम चीज़ों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इन सभी कंपनियों को एक और बड़ा दिशा निर्देश दिया गया है ट्राई की तरफ से, जिसमें 1 दिसंबर से, यानी आगे अभी आने वाली 1 दिसंबर से हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में OTP के आने की समस्याएं देखने को मिले। वजह आपको यहाँ पर भी बता देते हैं कि इसके पीछे की वजह जो सबसे अहम बताई जा रही है वो ये है कि अब स्पैम मैसेज को पहले ही इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को डिटेक्ट करना होगा और उन्हें यूजर्स के फ़ोन में जाने से पहले ही उन्हें कैप्चर करना होगा, यानी कि उन्हें रोकना होगा किसी भी यूजर्स के फ़ोन में जाने से पहले ही। अब आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में ट्रेस के रूप में कई बार OTP को भी डिटेक्ट कर लिया जाए, और हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में OTP आने में ज़्यादा समय लगे, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी OTP ना आ पाए। और इसी चीज़ को लेकर के ट्राई ने इन सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपनी तरफ से रूल और रेगुलेशन बनाने के लिए, साथ साथ इसको अमल में लाने के लिए भी तैयारी करने की बात कही है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।